हेलो, नमस्कार बच्चों। जैसा कि कल हमारी क्लास हुई थी तो अच्छा रेस्पॉन्स था। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास के लिए अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए। आशा करता हूं कि आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। स्वागत है आपका राहुल एजुटॉक चैनल पे। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके लिए हम आगे बढ़ने वाले। तो अब आज हम उस टॉपिक में आगे जो पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, वो है भाजकता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल से मतलब है कि एग्जाम में कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होता है। मतलब आपको अगर ये पता रहेगा कि कौन सा नंबर जल्दी से डिवाइड होता है किस नंबर से, तो आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बढ़ सकती है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये संख्या पद्धति का एक टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। ठीक है, तो भाजकता के नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो करते हैं हम अपनी सीरीज की शुरुआत और क्लास की शुरुआत। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है भाजकता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी रूल। ये नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी एग्जाम के लिए, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये सभी को अच्छे से इसको देखना है, पूरे वीडियो को। तो हम बात करते हैं भाजकता के नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से भाजकता का नियम। सबसे पहले हम बात करेंगे दो से भाजकता का नियम। मतलब दो से भाजकता मतलब कौन कौन से नंबर है जो दो से डिवाइड होते हैं, या दो किस किस नंबर को डिवाइड करता है। तो दो के लिए देखो क्या होता है कि आपके पास जो भी नंबर है उसमें इकाई का अंक, आपको जो भी नंबर है उसमें इकाई का अंक आपको क्या दिखना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, इसका मतलब वो नंबर हमेशा क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1440, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ऐसे ही अगर मेरे पास नंबर है 1358, ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। कैसे होगा कि इसका जो डिजिट यूनिट है, यूनिट पहले इस पे जो नंबर है, मतलब जो इकाई अंक है वो कितना है, 0 है, इसका कितना है, 8 है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 3 की बात करें, 3 से भाजकता मतलब कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड होते हैं। इसमें क्या है, देखो 3 से भाजकता के नियम बहुत आसान है। 3 से साथ में, इस 3 के साथ में हम पढ़ते हैं 9 का। 3 व 9 का दोनों का एक ही होता है, 3 व 9 से भाजकता। 3 व 9 से भाजकता दोनों का नियम एक ही है। एग्जाम्पल हो सकते हैं दोनों के अलग अलग हो सकते हो, लेकिन दोनों का नियम एक ही है। नियम क्या है कि हमारे पास में कोई भी नंबर दे रखा हो रेंडमली, उस नंबर के सभी जो अंक है उन सब का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। मतलब हमें क्या करना है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग। अगर सभी अंकों का योग हमने कर लिया, अगर ये सभी अंकों का योग डिवाइड है किससे, 3 से या फिर 9 से, अगर सभी अंकों का योगफल करने के बाद उस नंबर को हम 3 से या 9 से डिवाइड करते हैं, और अगर वो 3 या 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर हमें दिया हुआ है वो भी किससे डिवाइड होगा, 3 से या 9 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं 3 का एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मेरे पास नंबर है 1, 2, 4, 5। ठीक है, 5, 4, 2, 1, मतलब ये नंबर है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। 1 + 2 + 4 + 5, 5 + 4 कितना हो गया, 9, 9 + 2 कितना हो गया, 11 + 1 कितना हो गया, 12। मतलब ये जो 12 है, अगर ये 3 से डिवाइड है
तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा। समझ में आया? इसके बाद में हम आगे चलते हैं। 9 का मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, ये इसमें देखो क्या है, 1 + 3 + 5 + 0, इन सबको ऐड करेंगे तो इनको जब ऐड करने पे देखो क्या आया, 5 + 3 8 + 9। अगर ये 9 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 9 से डिवाइड होगा। समझ में आया? देखो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जे 9, मतलब 9 एकम 9, शेष पल कितना बचा? 4, 45, 9 पंजे 45, 0 कितनी बार होगा? 150 बार ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। मतलब 3 और 9 का जो भाजकता का नियम है, भाजकता है वो क्या होती है? समान होती है। क्या होती है कि जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन्हें सभी नंबर्स के अंकों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है अगर वो 3 से या 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा? 3 और 9 से डिवाइड होगा। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं है, ये 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है, देखो यहाँ पे ये 9 3 से भी डिवाइड है और ये 9 से भी डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर इन दोनों से ही डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने ये पहले आपको बताया कि इनके एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन नियम क्या है? दोनों का एक ही है। ठीक है, अगला हमारा जो नियम है भाजकता का वो है 4 से भाजकता। चार से भाजकता क्या कहती है? देखो बहुत सिंपल है, आसान है। 4 से भाजकता क्या कहती है कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक, समझ रहे हो? मतलब इकाई अंक और दहाई का अंक, अगर ये दोनों इकाई अंक और दहाई अंक, अगर ये दोनों डिवाइड है किससे? 4 से। अगर ये डिवाइड है किससे? 4 से। इसका मतलब वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल है जैसे 1 2 2 4, इसमें क्या है? लास्ट के जो 2 नंबर है मतलब 2 और 4, इकाई अंक और दहाई अंक, ये अगर 4 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है 6 टाइम, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है, 0 और 6, ठीक है भाई। 4 तिया 12, फिर 0 आ गया, 4 छिंगा 24 आ गया, मतलब 3 0 6 डिवाइड करने पे। इसका मतलब क्या हुआ? 4 का जो नियम है वो क्या कहता है कि लास्ट के जो 2 अंक है, इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 5 से भाजकता। देखो 5 से भाजकता क्या कहती है? अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर है जिसका इकाई अंक, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 या फिर 5 होता है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। मतलब उस नंबर में 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 1505, ये कोई नंबर है, इसका लास्ट का जो अंक है, इकाई अंक, वो 5 है। मतलब ये अगर 5 है या 0 है तो ये 5 से क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 0 और 5 1 जे 5। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है 1 0 5 1 0 6 0, ये नंबर है, ये भी किससे डिवाइड होगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 5 2 जा कितना आ गया? 10, ठीक है, और फिर 0 सॉरी फिर आ गया 0 और
2 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 2 आ गया। ठीक है, 5 से जब डिवाइड किया तो आ गया 2 1 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 5 से डिविजिबल रूल देखना है तो अगर उसके लास्ट में 0 या 5 आपको दिख जाए, इसका मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से जरूर डिवाइड होगा। अब आपको एक बात और बता दूं, जैसे इसके लास्ट में 0 और 5 है, आपको पता है ये नंबर 2 से भी डिवाइड है। ये नंबर किससे डिवाइड है? 2 से भी डिवाइड है। ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से डिवाइड है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, या जो 3 से डिवाइड है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये भी जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से डिवाइड है वो 2 से ही होगा, वो 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। मतलब ये पर्टिकुलर अपन किसी नंबर की बात करते हैं तो पहले उसको हम चेक करते हैं कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये सबकी कंडीशंस है कि अगर जैसे मान लो इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 64 से डिवाइड होता, अगर 64 से डिवाइड होता, ठीक है, मतलब 4 से डिवाइड है 15 चौके 60, तो ये 4 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है और ये 5 से भी डिवाइड है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 5 से डिवाइड है तो वो 5 से ही हो, वो 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे चलते हैं। अब है 6 से भाजकता। छह से भाजकता क्या कहती है? देखो, सबसे पहले हम 6 के जब टुकड़े करते हैं तो क्या हुआ? 2 इंटू 3। हमें एक बात बताइए, 6 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 6 डिवाइड होता है किससे? 2 और 3 से। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो नंबर 2 और 3 अगर दोनों से डिवाइड होगा तो ही वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? 6 से डिवाइड हो सकता है। अरे समझ में आया कि भाई 6 किस किस से डिवाइड होता है? 6 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 2 और 3 किससे? 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। किससे? दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। मतलब क्या है कि कोई नंबर, मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या 2 और 3, 2 और 3 दोनों से क्या होनी चाहिए? विभाजित। दोनों से क्या होनी चाहिए? विभाजित। तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? किससे विभाजित होगी? 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें क्या है, देखो ये तो कंफर्म है कि 6 से डिवाइड होने के लिए वो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। देखो अब पीछे चलता हूं मैं एक बार। देखो अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा? सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर क्या होता है? इवन नंबर। तो ये कंफर्म है कि 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का क्या होना जरूरी है? इवन नंबर होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नंबर इवन हो, वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, लेकिन उसके जो 3 का क्या है? 9 का, कि वो नंबर इवन भी हो सकता है। और देखो ये नंबर क्या है? इवन नंबर है, तो ये 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। ठीक है, ये नंबर ओड नंबर है लेकिन ये 3 से डिवाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से डिवाइड होने के लिए नंबर का ओड या इवन होना पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। ऐसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 से डिवाइड होने के लिए नंबर का क्या होना जरूरी है? क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2। मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है, ठीक है, मतलब कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो 4 से भी डिवाइड हो सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, ये जरूरी नहीं है कि 2 से डिवाइड है तो 4 से होगा ही होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है भाई अगर 4 से डिवाइड है तो 2 से तो होगा ही होगा। इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसका इवन होना जरूरी है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? इवन तो होगा ही होगा। 5 से डिवाइड के लिए नंबर इवन और ओड दोनों हो सकते हैं। देखो ये नंबर क्या है? इवन नंबर है, लेकिन ये क्या है? ओड है, लेकिन ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है। देखो ये बात दिमाग में रखना बहुत अच्छे से। एग्जाम में बार बार ये कंफ्यूजन होता है कि भाई हमें पता है सारे भाजकता के नियम याद है, फिर भी हमें टाइम लगता है। वो टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम इसको और भी आसान तरीके से, जैसे मान लो 6 में आते हैं, हमें पता है भाई 6 नंबर क्या होता है? जो 2 और 3 से डिवाइड होता है। तो पहली बात हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी और डी।
अगर वो पूछता है कि भाई इन नंबर्स में से 6 से डिवाइड नंबर कौन सा है, तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। अगर मतलब कोई नंबर 6 से डिवाइड होना है तो वो 2 से भी डिवाइड होना जरूरी है और 3 से भी डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड तभी हो सकता है जब वो इवन होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर वो 6 से भाजकता के नियम पूछता है, मतलब पूछता है कि भाई कौन सा नंबर 6 से डिवाइड है, तो आपको सबसे पहले जो ओड नंबर है उनको तो क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। ओड नंबर को कैंसिल कर देना है, मतलब ऑप्शन में अगर कोई ओड नंबर है तो उनको तो हटा देना, देखना ही नहीं है कि भाई वो 6 से डिवाइड है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है। और इवन होना जरूरी क्यों है? क्योंकि इवन नंबर होगा तभी वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 और 2, ये नंबर है, सही। अब देखो ये जो नंबर है ये इवन नंबर है। इवन कैसे है? क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 से क्या है, डिविजेबल है। ये नंबर क्या है, 2 से डिविजेबल है। दूसरा, इन सभी नंबर्स का ये जो नंबर है, इन नंबर्स के सभी डिजिट्स का सम करेंगे, मतलब सभी अंकों का योगफल करेंगे, तो कितना आएगा, 3 + 3 6 + 4, ये हो गया 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 2 कितना हो गया, 12। अगर 12 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। अगर ये 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया कि ये जो नंबर है वो 6 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 6 से 6 डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर का इवन होना जरूरी है। अगर वो इवन है तो सिर्फ हमें क्या देखना है कि उनके सभी अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब देखो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार डिवाइड किया। इसके बाद में क्या आएगा, 0। इसके बाद में क्या आएगा, 6 पंजे 30। इसके बाद में 6 7 42। समझ गए? इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं 7 से डिविजेबल, 7 से भाजकता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बार बार ये आता है जब आप 2D और 3D, जब रेलवे का एक चैप्टर आएगा मेंसुरेशन, 2D और 3D हम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो उसमें बार बार पाई का मान आता है। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो उसमें बार बार हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, किसी नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ता है। तो कई बार इसके पास में से गुणा में आता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो उसके लिए 7 से भाजकता का आना बहुत जरूरी है। तो देखो 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर, उस नंबर का जो इकाई अंक है, इकाई अंक, उस इकाई अंक को आपको क्या करना है, डबल करना है। इकाई अंक को क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, इकाई अंक को डबल कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, डबल करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, डबल करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को बचे हुए नंबर में से क्या कर देना है, बचे हुए नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। उस रिजल्ट को बचे हुए नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब क्या हुआ, दोबारा से समझ लो कि जो भी नंबर है उसके इकाई अंक को क्या करना है, डबल करना है, और डबल करने के बाद बचे हुए नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 3 4 3, 3 4 3। हमें चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजेबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक को डबल करना है, मतलब 3 का डबल, जब हम 3 को डबल करेंगे तो 3 का डबल कितना हो गया, 6। और इस 6 को क्या करना हो, इस बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। मतलब 34 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 28 आ गया। और 28 अगर 7 से डिविजेबल है या 0 आ जाए तो ये नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। अगर इकाई अंक को
डबल करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को बचे हुए नंबर में से माइनस करने पे, अगर माइनस करने पे जो नंबर आएगा अगर वो 0 या 7 का गुणज आ जाए, 7 का क्या आ जाए, गुणज। गुणज का मतलब जो 7 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब वो किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे ये नंबर है, ठीक है, आपको क्या करना है कि इकाई अंक को क्या करना है, डबल करना है। इस 3 का जो डबल करेंगे तो कितना हो गया 6। 6 को आपको क्या करना है, इस 152 में से माइनस करना है। 152 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 142 आएगा। फिर भी आपको लगता है कि ये नंबर बड़ा है, हम फिर भी इसको 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो प्रोसेस यहाँ पे करी थी वही प्रोसेस फिर से कर लेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इस 2 का हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। जब हम 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 4। 4 को इसमें से माइनस करेंगे 14 में से तो कितना आ गया 10। अगर ये 10 7 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से। लेकिन यहाँ पे जो 10 है वो 7 से डिविजेबल नहीं है, तो इसका मतलब 1523 ये नंबर भी 7 से डिविजेबल नहीं है, ये नंबर 7 से भी डिविजेबल नहीं है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि आपको कुल मिला के क्या समझना है कि जो भी इकाई अंक है उसका डबल करना है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर 0 बच जाता है या 7 का कोई गुणज आता है, मतलब 7 से डिविजिबल कोई नंबर आता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, 7 से डिविजिबल। जैसे यहाँ पे 3 का डबल कितना हो गया 6। 6 को 34 में से माइनस करेंगे तो 28। 28 अगर 7 से डिवाइड है तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, 8 से डिविजिबल। देखो 8 से क्या है, जैसे 4 का हमने किया था, 4 का डिविजिबल क्या था, अरे भाई 4 का डिविजिबल क्या था कि इकाई अंक और दहाई अंक, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 4 से डिवाइड होगा वो नंबर। ऐसे ही 8 में क्या होता है कि लास्ट के जो 3 अंक है, देखो 4 का हम अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 4। 4 का मतलब इसमें 4 वाला रूल तो लगेगा ही लगेगा, मतलब जो 4 से डिविजिबल वाला रूल है वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में 2 एक्स्ट्रा और आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 अंक और लेना है। मतलब आपको क्या लेना है कि अगर इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़े वाला अंक, अगर ये तीनों अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो नंबर हमें दिया गया है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है ये नंबर है। अब इसमें क्या करना है, जो लास्ट के 3 डिजिट है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है, देखो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 तिया 24, शेषफल कितना बच गया 3 और 8 चौक 32। इसका मतलब लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास है 7168, लास्ट के जो 3 अंक है 168, अगर ये 8 से डिविजिबल है, देखो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट के अगर 3 डिजिट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर ये तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9 का हमने पढ़ ही लिया है, 9 का क्या होता है, जो 3 का होता है वही क्या होता है, 9 का होता है। इसके बाद में 9 के बाद में 8 के बाद में 9 का हो गया, इसके बाद में 10, 10 का तो बहुत सिंपल है, अगर किसी लास्ट का इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर किसी संख्या का लास्ट का इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से। इसके बाद में है 11 से। देखो 11 से भाजकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, मैं इसका डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं या फिर एक बार बता देता हूं अगर समझ में आए तो। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में हमें क्या करना है, जो विषम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं वो, और जो सम स्थान पे जो अंक आ रहे हैं वो, उनका जोड़ना है।
मतलब पहले हमें क्या करना है, विषम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़ना है, फिर सम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उन दोनों रिजल्ट को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करने से उनका जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए, तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे ये कोई नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है। विषम स्थान मतलब इकाई की तरफ से लेना है। विषम स्थान मतलब 1, 3, 5, 7, ये हो गए विषम स्थान। सबसे पहले क्या करना है, इसके जो विषम स्थान है, इसके जो विषम स्थान वाले अंक है कौन कौन से है, 7 प्लस 8 प्लस 1, ये विषम स्थान हो गए। 7, 8 और 1, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 3 और 5, ये विषम स्थान हो गए। तो विषम स्थान वाले अंकों का योगफल कितना आ गया, 16। कितना आ गया, 16। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सम स्थान वाले अंक लेंगे। क्या लेंगे, सम स्थान वाले अंक। सम स्थान में कौन कौन से आएंगे, 2 और 4, मतलब 5 और 0, इनको ऐड कर लेंगे। 0 + 5, 0 + 5, इनको ऐड किया तो कितना आ गया, 5। मैंने बताया कि विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आता है इनको हमेशा आपस में क्या करना है, माइनस करना है। 16 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 11। तो मैंने बताया कि इनको माइनस करने पे या तो क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो क्या आ जाए, 0, या फिर क्या आ जाए, 11 का गुणज। 11 का गुणज, 11 का गुणज का मतलब 11 के पहाड़े में जो भी आते हैं वो। तो देखो 11 के पहाड़े में 11 आता है क्या, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 11 से। 10857, इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो देखो 11 नामे 99, कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है। 9 को यहाँ पे उतार दिया, 95 हो गया। 11 8 88 आ गया। इसके बाद में कितना बचा, 7 बच गया, यहाँ पे उतार दिया, और 11 7 77। तो ये 11 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 11 का नियम क्या है कि विषम स्थान वाले अंकों का योगफल और सम स्थान वाले अंकों के योगफल का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, 12 से भाजकता। इसके बाद में है 12 से भाजकता। देखो 12 से भाजकता क्या है, देखो 12 के अगर मैं गुणनखंड करना चाहूं तो क्या होगा, 3 गुणा 4, क्या होगा, 3 गुणा 4, समझ गए। मतलब अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा। आप कहोगे सर कि 12 के तो फैक्टर 2 × 6 ये भी तो होते हैं ना, अरे भाई 6 के भी तो होते हैं ना, 2 × 3। तो इसका मतलब 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और ये 3, बात तो वही है। अरे भाई 12 है, 12 के गुणनखंड होते हैं 2 × 6 और 12 के गुणनखंड होते हैं 3 × 4। अब आप कहोगे सर जो नंबर 6 और 2 से डिवाइड है वो भी तो 12 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 6 का नियम क्या होता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है वो नंबर किससे डिवाइड होता है, 6 से। तो जो नंबर 6 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा वो मतलब 12 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे क्या करना है, देखो 2 डबल आ रहा है भाई, जो नंबर 3 से डिवाइड है, ठीक है, और 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 4, मतलब इसमें 4 होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, जैसे मान लो 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, 4 से डिविजिबल नंबर होता है, 4 से डिविजिबल नंबर होता है, 4 से डिविजिबल नंबर होता है, 4 से डिविजिबल होता है कि जिसके लास्ट के 2 अंक, जिसके लास्ट के 2 अंक क्या हो, 4 से डिविजिबल हो। जैसे हो गया 2 4, ठीक है।
अब ठीक है, ये नंबर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो लास्ट के जो दो नंबर है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 का क्या होता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, मतलब इन सभी अंकों का योगफल 2 2 4 2 6 2 8 4 12। ये भी किससे डिविजिबल है, 3 से। मतलब ये जो नंबर है वो 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, करते हैं। 12 एकम 12, शेषफल कितना बच गया, 10, 102 आ गया। 12 इंटे 96, 12 इंटे 96 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना बच गया, 6 बच गया। 12 पंजे 60 आ गया, शेषफल कितना बचा, 2 और 12 दूना 24। तो 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1852 हो गया डिवाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर 13 से। अब हम बात करते हैं 13 से। देखो, 13 से भाजकता के दो रूल है। 13 से भाजकता के क्या है, दो रूल है। क्या है, पहला रूल क्या है कि लेफ्ट साइड से, पहला रूल क्या है कि जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लो। दो पार्ट में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये वाला जो भाग है वो इसका 4 गुना है। वो इसका क्या है, 4 गुना है। तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, ये दो पार्ट कर लिया। 12 चौको कितने होता है, 48। अरे 12 को 4 से गुणा करके कितना हो गया, 48। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड है, 13 से डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। देखो 13 नाम में 117, शेषफल कितना बचा, 7, 78 हो गया। और 13 छिगी 78। हुआ कि नहीं हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं। दो पार्ट कर लो, ये इसका 4 गुना है या नहीं है, चौई चौके छिड़ में, अरे 4 गुना हो गया। इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। 13 एकम 13, शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 11, 119 आ गया। 13 नाम 117, शेषफल की जगह 13 दूना 26 हो गया, 13 से डिवाइड। पहला नियम, पहला नियम समझ गए कि जो भी नंबर है ये सिर्फ 4 अंकों के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है, 4 अंकों वाले जो नंबर है उनके लिए होता है। सभी नंबर्स में ऐसा होता नहीं है। चलो ये तो 4 गुना है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 4 गुना नहीं होते हैं। उनमें क्या रूल लगता है, अरे कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 4 गुना करने पे नहीं होते हैं। ये तो एक ऐसा है कि जब ये नंबर इसके 4 गुना है, 4 अंकों वाले नंबर्स की बात कर रहा हूं। 4 अंकों वाले नंबर में आपको क्या करना है, उनको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर पहला वाला पार्ट दूसरे पार्ट का 4, मतलब सॉरी, दूसरा ये वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के अगर 4 गुना है, मतलब इन दोनों में अगर 1/4 का रेशियो है, तो इसका मतलब ये 13 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि ये इसका 4 गुना नहीं है, तो क्या वो नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। तो उसके लिए क्या रूल है वो देखो, उसके लिए क्या रूल है वो देखो। हाँ, आपको क्या करना है, 13 से भाजकता का नियम क्या है कि आपके पास, जैसे मैंने 7 का जो नियम बताया था आपको, 7 का जो नियम बताया था उसमें क्या किया था कि इकाई अंक को हमने क्या किया था, डबल किया था। सही। और जो भी रिजल्ट आया उसको बचे हुए नंबर में से क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है, बचे हुए नंबर में क्या किया था, माइनस किया था। इसमें क्या करना है, आपको उल्टा करना है। इसमें क्या करना है, उल्टा करना है। इसमें आपको 2 गुना नहीं, देखो इसमें क्या था 2 गुना, उसमें क्या करना है 4 गुना। मतलब आपको क्या करना है, इकाई अंक का कितना करना है, 4 गुना करना है। जो भी रिजल्ट आया बचे हुए नंबर में उसको क्या करना है, ऐड करना है।
बचे हुए नंबर में उसको क्या करना है, प्लस इस रिजल्ट को, बचे हुए नंबर को क्या करना है, बचे हुए नंबर में इस रिजल्ट को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है या 0 है, 0 या 13 का गुणज, 0 या 13 का कोई गुणज, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। ये नंबर क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। जैसे बताता हूं मैं आपको, जैसे ये नंबर है, वैसे तो इसमें ये वाला भी लगता है कि इसका ये इसका 4 गुना है, ठीक है, लेकिन हम इससे ना करके इस वाले नियम से करते हैं कि हमें क्या करना है कि इकाई अंक का 4 गुना, 8 का 4 गुना, 8 चौक 32, 32 को बचे हुए नंबर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 208 आ गया। अब फिर भी ये मान लो हमें 23 की टेबल नहीं आती, फिर भी ये है तो इसका वापस से क्या करेंगे, 4 गुना 32 आ गया, 32 को फिर से बचे हुए नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करके 13 चौकू 52, अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हाँ देखो चेक करते हैं। देखो वैसे तो ये 21 चौक 84 है, तो मैंने बताया आपको कि भाई ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इसका 4 गुना होगा तो 13 से डिवाइड हो सकता है ये 13 से डिवाइड नहीं भी हो, या फिर हो सकता है ये इसके 4 गुना होने पे 13 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम इस वाले रूल को देखेंगे, तो मैंने देखा मतलब लास्ट वाले डिजिट को क्या करना है, 4 गुना करना है, ठीक है। 4 गुना करेंगे तो देखो इसका 4 गुना कितना हुआ, 16, इस नंबर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 × 14 की 4 हासिल की 1, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 2। फिर से हम क्या करेंगे, इस नंबर का 4 गुना करेंगे, इस नंबर का 4 गुना कितना हो गया, 16, इस नंबर में हमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 3 9 2 और 1 3, 39। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड है 39, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। समझ में आया? तो 13 का रूल सबको समझ में आ गया, अच्छा रूल है, इजी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 13 के बाद में हम बात करते हैं 14 से भाजकता। अब देखो हमें पता है कि 14 के जो फैक्टर होते हैं, अरे भाई 14 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × 7। अब ये कंफर्म है कि 14 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है, क्योंकि जो नंबर 14 से, अगर कोई नंबर किसी नंबर को 14 से डिवाइड करना है तो वो नंबर 2 और 7 दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 7 का डिविजिबल रूल अभी हमने पढ़ा कि भाई इकाई अंकों को हम क्या करेंगे, इकाई अंक को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद में अगर वो 0 या 7 का कोई गुणज आता है तो वो 7 से डिवाइड होता है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कोई भी नंबर होगा, जैसे 7 का मैंने यहाँ पे देखो, ये नंबर क्या है, ओड नंबर, ये नंबर क्या है, ओड नंबर है, इसका मतलब ये नंबर 14 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 14 से डिवाइड होने के लिए नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन कब होगा, जब वो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर था ये 7 से डिवाइड था, लेकिन ये 14 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर इवन नंबर नहीं है। तो 14 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है। 14 से भाजकता का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है 1092, अब ये नंबर है, हमें पता है ये नंबर क्या है, इवन है, सही। अब इवन तो हमें पता चल गया भाई 2 से तो ये डिवाइड है, तो 14 के लिए हमें सिर्फ क्या देखना है, नंबर इवन का होना। भाई 14 से डिविजिबल करने के लिए हमें नंबर को क्या देखना है कि नंबर इवन होना चाहिए, पहली कंडीशन, सही। अगर वो इवन नहीं है तो इसका मतलब वो 14 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। इसके बाद में हमें क्या देखना है, वही 7 वाला रूल लगाना है कि इसका जो लास्ट का जो यूनिट पैलेस है इसको क्या करना है, डबल करना है और बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। 4 का 2 का डबल कितना हुआ, 4, इसको बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 105।
फिर इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना हो गया 10, बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो, कितना आ गया 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लास्ट के अंक को डबल करने के बाद बचे हुए नंबर में से माइनस करने पे अगर 0 आता है या कोई 7 का गुणज आता है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा 7 से। तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड है क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, इवन है, सम है, और ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 14 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखो 14 7 98, शेष में कितना बच गया 11, और 14 × 112 हो गया 7 से डिविजिबल, 14 से डिविजिबल सॉरी। ठीक है, तो 14 का नियम क्या है, जो 7 का नियम है सिर्फ वही नियम है, लेकिन आपको सिर्फ क्या देखना है, 7 के लिए नंबर का इवन या ओड होना जरूरी नहीं है, लेकिन 14 के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है। तो ये हो गया 14 का नियम। इसके बाद में हम बात करते हैं 15 की। ठीक है, देखो 15 में क्या है, हमें पता है कि जो 15 के फैक्टर है वो क्या है, 3 × 5। तो एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि 15 से वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जो 5 से होगा, और 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 15 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, अगर 15 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में 0 या 5 का होना जरूरी है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसका मतलब वो 15 से तो कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता, मतलब वो 15 से कभी डिवाइड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है 0 और 5 भी है, लेकिन फिर भी क्या 15 से डिवाइड है ही नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, फिर 3 का रूल लगाना है, क्योंकि 3 × 5 15 होता है। मतलब उस नंबर के अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड, उस नंबर के अंकों का योगफल क्या होना है, 3 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है, अब हमें पता है कि भाई इसके लास्ट में 5 है, तो ये डेफिनेट है, ये 15 से तो जरूर डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो चलो 5 से तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं 3 की, तो हमें क्या करना है, 1 + 4 + 8 + 0 + 5, 8 और 5 13, 4 17 और 1 18, 18 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड है, और ये नंबर 5 से भी डिवाइड है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 15 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। ये नंबर 15 से भी क्या होगा, डिवाइड होगा। करके देख लो, 15 नाम 135, शेषफल कितना बचा, 13 बच गया। ठीक है, 130 बन गया, 15 × 120, ठीक है, शेषफल कितना बच गया, 10 बच गया, और 15 7 105 हो गया 15 से डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 15 से भाजकता का नियम पता है, सॉरी 3 और 5 से भाजकता का नियम पता है, इसका मतलब वो नंबर के 15 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं 16 से भाजकता का नियम। इसके बाद में हम बात करते हैं 16 से भाजकता का नियम। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। देखो 16 का जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 × 8, या फिर हम मान के चले 4 × 4, ये भी तो होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट के 3 अंक, भाई 8 का क्या होता है, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से। अगर लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। मतलब 16 से डिविजिबल होने के लिए 8 से डिविजिबल होना जरूरी है। समझ गए क्या? जैसे मान लो मैं नंबर लेता हूं एक, देखो लास्ट के 3 डिजिट 1 4 4, ये 16 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्या है, 16 से डिविजिबल है। कितनी बार, 16 नाम 144, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल
होगा, क्योंकि हमें पता है 2 का मतलब क्या हुआ कि नंबर का इवन होना जरूरी है। और वैसे भी 16 खुद इवन नंबर है, तो ये तो कन्फर्म है कि भाई कोई इवन नंबर होगा, जो सम होगा वही 16 से डिवाइड होगा। तो जो 8 का होता है वही किसका होता है, 16 का होता है। लास्ट के 3 अंकों को 16 से डिवाइड करके देख लो, अगर नंबर डिवाइड है तो इसका मतलब पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 17 की। 17 से डिविजिबल क्या है, इसमें क्या करना है, इकाई अंक को क्या करना है, 5 से गुणा करना है। फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको बचे हुए नंबर में से क्या करना है, माइनस इस रिजल्ट को माइनस कर देना है। अगर ये 0 या कोई 17 का क्या आ जाए, गुणज, 17 का क्या आ जाए, गुणज, तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है। देखो कैसे, मान लो ये मेरे पास एग्जांपल है, इसका 5 गुना करूंगा, इसका 5 गुना कितना हुआ 10, 10 को इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ गया 85, और ये 17 से डिविजिबल है क्या, 17 5 85, इसका मतलब ये 17 से 5 बार डिविजिबल है, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 17 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल है, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। देखो लास्ट वाले अंक को क्या करना है, 5 गुना करना है, 3 का 5 गुना कितना हुआ 15, 15 को बचे हुए नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2, फिर आ गया 13, फिर से इसका 5 गुना करना है, कितना आ गया 30 को बचे हुए नंबर में से माइनस करने है, कितना बच गया 102, और 17 चिंगी कितना होता है 102, या फिर इतना भी नहीं होता, फिर से इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना कितना आ गया 10, बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो 0। तो अगर बचा हुआ नंबर लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ जाए या 17 का गुणज आ जाए, तो नंबर ये नंबर किससे डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है। समझ में आया। अब चलते हैं 18 से भाजकता। तो 18 वाला आप खुद निकाल सकते हो। देखो 18 में क्या होता है, 18 के गुणज क्या होते हैं, 2 इंटू 9। इसका मतलब क्या है कि 18 से डिविजिबल होने के लिए, 18 से डिविजिबल होने के लिए नंबर का इवन होना भी जरूरी है, और वो 9 से डिविजिबल। मतलब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है और साथ में 18 का क्या होता है 2 गुणा 9, मतलब कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये संभावना है कि वो 18 से भी डिविजिबल हो सकता है। संभावना है, कंफर्म नहीं है, होगा ही, क्योंकि 2 गुणा 9 होता है। तो 18 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या फिर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 6 गुणा 3, ये भी तो होता है ना, समझ गए, 6 गुणा 3, तो 3 और 9 का एक ही रूल होता है, और 6 का रूल क्या होता है कि अगर नंबर कोई 2 और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा। तो 18 का भी आप ऐसे खुद बना सकते हो, ये आपके लिए है, आपको खुद ये नियम बनाना है। कोई एग्जांपल लेना है और उसको चेक करना है कि वो 18 से कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 19 से भाजकता का नियम क्या है, इसमें क्या करना है, जैसे 7 का होता है, 7 में क्या होता है कि इकाई अंक को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं और बचे हुए नंबर में से माइनस करते हैं। तो 19 में क्या करना है, बचे हुए नंबर में प्लस करना है, मतलब इकाई अंक को क्या करना है, डबल करना है, और बचे हुए नंबर में जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आता है उसको बचे हुए नंबर में क्या करना है, ऐड करना है। बचे हुए नंबर में क्या करना है, इस रिजल्ट को ऐड करना है। अगर ये 0 या 19 का कोई गुणज आ जाए, 19 का क्या आ जाए, कोई गुणज, तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, मतलब 7 और 19 का एक जैसे ही है। 7 में क्या करना होता है, रिजल्ट को माइनस करना होता है, 19 में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल जैसे है मेरे पास, अगर संख्या बड़ी है तो आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे इस नंबर का डबल कितना होगा, इस नंबर का डबल होगा, इकाई अंक का डबल करेंगे 10, 10 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, फिर से इसका डबल कितना होगा, 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा,
फिर से इसका डबल कितना होगा, 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ गया 19। अगर ये 19 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है। आपको क्या करना है, हर बार इस इकाई अंक का डबल करना है, हर बार इस इकाई अंक का डबल करना है, हर बार इस इकाई अंक का डबल करना है और बचे हुए नंबर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसका डबल किया, बचे हुए नंबर में ऐड किया, फिर से इकाई अंक का डबल किया, बचे हुए नंबर में ऐड किया, फिर से इस इकाई अंक का डबल किया, बचे हुए नंबर में ऐड कर दिया, फिर से इसका डबल किया, बचे हुए नंबर में ऐड कर दिया। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में 20 का तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 21 से भाजकता का। देखो 21 का क्या होता है, 3 गुणा 7। अब 21 का बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई 21 से डिविजिबल होने के लिए, देखो 19 से डिविजिबल होने के लिए नंबर का इवन ओड होना ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 21 से डिविजिबिलिटी के लिए नंबर का ओड होना बहुत जरूरी है। अगर नंबर ओड होगा तो ही वो 21 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। साथ में हमारे 7 का जो नियम है वो भी इसमें क्या होगा, लागू होगा। एक बार मैं बता देता हूं आपको, मतलब 21 और 7 का एक जैसा ही हो गया एक तरीके से। देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 1 + 8 + 7 + 9 + 5, यही करेंगे। ये कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 7 कितना हो गया 30। ये तो कन्फर्म है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 3 से तो है लेकिन 7 से भी चेक करना है। तो 7 का क्या होता है कि जो भी नंबर है, जो भी हमारा नंबर है लास्ट का यूनिट प्लेस, उसका डबल करना है और बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। इसका डबल कितना हुआ 10, बचे हुए नंबर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर से इसका डबल कितना हो गया 18, बचे हुए नंबर में से इसका डबल किया, फिर से इसका डबल किया और बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। 16 में से 8 माइनस किया तो 8, 17 में से 1 माइनस किया तो 68। फिर से इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे। ठीक है, फिर से 8 का क्या करेंगे, फिर से इस 8 का क्या करेंगे, डबल करेंगे। 8 का डबल कितना हो गया 16, बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। अगर ये 0 आ रहा है या 7 का कोई गुणज आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 21 से भी क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे के आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, ये आज हमारा जो टॉपिक था भाजकता के नियम, ये मैंने करवा दिए हैं। 21 तक मैंने करवा दिए हैं। 22 का क्या होगा कि नंबर का 22 के लिए वही 11 का नियम लगेगा। भाई 22 है, उसका क्या होता है 2 गुणा 11 होता है, मतलब नंबर का इवन होना जरूरी है। और साथ में जो 11 का रूल है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, तो वो 22 से भी डिविजिबल होगा। मतलब इसमें 11 और 2, मतलब 22 से डिविजिबल होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है और साथ में 11 का नियम भी लगना चाहिए, तो वो नंबर 22 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। इस तरीके से आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, भाजकता के नियम समझ में आया होगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस में ले लोगे, कम से कम आपको इन सभी भाजकता के नियम्स के मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए 7, 11, 13, 17 और 19, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इन नंबर्स के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके आपको भाजकता के नियम तो याद करने ही है। याद करने का मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है। अगर आपने एक बार इन सभी के 10-10, 15-15 क्वेश्चंस अगर आपने खुद से कर लिए, ठीक है, तो आप ये नंबर आप अच्छे से जान जाओगे। अब देखो इनका मैजिक देखो, इसको मैं अगर 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 14, तो हमारा 14 का नियम बन जाएगा। इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 22 का नियम बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 26 का नियम बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करूंगा तो 34 का नियम बन जाएगा। इसको 2 से गुणा करूंगा तो किसका नियम बन जाएगा, 38 का नियम बन जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 21 का नियम बन जाएगा। अगर इसको 3 से गुणा करूंगा तो 33 का नियम बन जाएगा। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, मतलब भाजकता के नियम आप खुद बना सकते हो और आपकी जो भाग देने की जो प्रोसेस है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। आप जल्दी से डिवाइड कर पाओगे, जल्दी से ये चेक कर पाओगे कि इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करने में बहुत आसानी होगी। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और आपका ऐसा ही सपोर्ट और ऐसा ही प्यार बना रहे। ठीक है, जिससे मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलेगा और आपको कुछ बढ़िया और नया आपको सिखाने की
कोशिश करूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इसी भाजकता को नियम के आधार पे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में फिर अगली क्लास चलेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।